जो आज के वीडियो में हम लेंस के बारे में जानकारी करेंगे। और अगर हम दर्पण के बारे में जानकारी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसी तरह से हम लेंस के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए लेंस 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 अब देखो, लेंस में क्या है, दो अपवर्तक पृष्ठ अगर जोड़ दिए जाएं। अब वो दो अपवर्तक पृष्ठ कैसे होंगे? समांगी होंगे, है पारदर्शी होंगे। तो दो अपवर्तक कहने से ही वो समांगी होंगे और कैसे होंगे? पारदर्शी होंगे, यानी ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस जोड़ दिए जाएं। तो अब दो या तो कैसे हो? बक पृष्ठ हो, अथवा एक बक पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस का मतलब दो अपवर्तक पृष्ठ, दो बक पृष्ठ हो या अथवा एक बक पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ हो और वो समांगी हो, पारदर्शी हो, तो इस प्रकार के माध्यम को हम लेंस कहते हैं। अब देखो लेंस किस तरह से जोड़ेंगे। मान लीजिए एक बक पृष्ठ है, एक ये बक पृष्ठ है और ये वक्र है, एक ये समतल पृष्ठ जोड़ दिया। कैसा है? समांगी है और पारदर्शी है, तो एक ये लेंस बन गया। इस तरह से जोड़ दें। अब देखो ऐसे भी जोड़ दें, मान लीजिए ऐसे है, इस तरह से जोड़ दें, है ऐसे 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 भी जोड़ दें, ऐसे ऐसे जोड़ दें। ठीक, तो कहने का मतलब दो पृष्ठों को, समतल या बक पृष्ठों को जोड़ दिए जाएं, इस तरह से अगर कोई माध्यम बनता है तो उसे हम लेंस कहते हैं। अब यहां जितने तरह से हम पृष्ठों को जोड़ेंगे उतने ही तरह के लेंस होंगे। यहां पर मैं सब तरह के लेंसों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहां पर दो पृष्ठ ऐसे जोड़े जाएं। किस तरह से जोड़े जाएं? देखना आप कैसे जोड़े जाएं। इस तरह से जोड़े जाएं। कैसे? एक ये बक पृष्ठ है मान लीजिए, और एक बक पृष्ठ है ये, इस तरह से दोनों बक पृष्ठ है, इस तरह से जोड़े जाएं। अथवा इस तरह से जोड़े जाएं, एक बक पृष्ठ ये है और एक बक पृष्ठ ये है, ऐसे जुड़े जाएं। तो इस तरह के पृष्ठ के बारे में मैं चर्चा करूंगा। कैसे? थोड़ा आप ऐसे देख सकते हैं, एक बक पृष्ठ मान लो ये है और एक बक पृष्ठ ये है, ऐसे जुड़ दिए जाए दोनों बक पृष्ठ। और ये कैसे? ध्यान ये भी रखना है कि ये ट्रांसपेरेंट है और होमोजीनियस है, यानी समांगी और पारदर्शी है। इस तरह से जोड़े जाएं तो इस तरह से जो माध्यम बना, इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब इस तरह से जोड़े जाए, ऐसे वैसे जोड़े जाए, जैसे मेरे हाथ देख रहे हैं आप, इस तरह से दो पृष्ठ जोड़े गए हैं, दो बक पृष्ठ, तो इसको हम अवतल लेंस कहते हैं। तो यहां पर मैं दो ही लेंसों की चर्चा करूंगा। कौन सा इस तरह से जोड़े हैं? तो ये है हमारा उत्तल लेंस, और ये है हमारा इस तरह से जुड़े जाए, ये है हमारा अवतल लेंस। तो किस तरह से जुड़े हैं ये आप चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरह से जुड़े हैं तो उत्तल लेंस, इस तरह से जुड़े हैं, यानी इस तरह से जुड़े हैं या इस तरह से जुड़े हैं, तो उत्तल और अवतल लेंस। उत्तल और अवतल लेंस किस तरह से जोड़े गए हैं, समतल पृष्ठ, बक पृष्ठ, उसी अनुसार इनके प्रकार हो जाएंगे। अब तो उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। इनकी एक खास बात और है। क्या खास बात है? उत्तल लेंस मान लो, उत्तल लेंस, और दूसरा है हमारा अवतल लेंस कि जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर आपतित होगी, तो इस पर आपतित होगी, तो इससे यानी प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है एक बिंदु पर, यानी कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। यानी जब भी उत्तल लेंस से अपवर्तन हुआ, प्रकाश की किरण उससे गुजरने के अपवर्तन हुआ, यानी उससे गुजरी, उसके बाद वो उन किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देगा, यानी कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। तो ये उत्तल लेंस का गुण है। तो इस गुण के आधार पर इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, ये इसका गुण है।
तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात यानी इससे गुजरने के पश्चात ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा, फैलती चली जाएंगी, फैला देगा, यानी डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरणों को फैलाना, ये अवतल लेंस का गुण है। तो अब फैलाना यानी इसको बोलेंगे हम अपसारी, तो इसलिए इसको बोलते हैं अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब है प्रकाश को फैला देना और अभिसारी का मतलब है प्रकाश को इकट्ठा करना। तो ये दो प्रकार के लेंसों की हमने अभी चर्चा करी। अब हम क्या करेंगे, इन लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में भी जानेंगे। हाँ, एक चीज और देखो इसमें उत्तल लेंस के बारे में कि दो पृष्ठ जुड़े हैं, बक पृष्ठ हैं, पारदर्शी हैं, होमोजीनियस हैं। तो ये जो होगा ये किनारों पर पतला, किनारों पर पतला और बीच में होता है मोटा, ये भी एक इसकी पहचान है। यानी किनारों पर पतला बीच में मोटा कैसा है, उत्तल लेंस है। ये किनारों पर चौड़ा और बीच में कैसा है, बीच में पतला, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। तो ये थोड़ी जानकारी दी मैंने आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। अब मैं आपको इनकी कुछ परिभाषाएं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी वो मैं देना चाहता हूं। जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस हो गया। अब आप देखो, अब हम पहली परिभाषा देंगे। मान लीजिए नंबर 1 प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र समझो बच्चों। अब ये परिभाषाएं दोनों लेंसों के लिए है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। मान लो इस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, आप तल है ये, इस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, ठीक, तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। कितनी किरणें, यानी ये विचलित हो जाएगी, ये किरणों को इकट्ठा करेगा, इस पर फैल जाएंगी, ठीक, इस पर फैल जाएंगी, प्रकाश की किरणें ये फैला देगा, तो ये सारी किरणें विचलित हो जाएंगी। तो इस लेंस के अंदर चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसके मध्य में एक बिंदु ऐसा होगा, यानी ये वाला बिंदु या ये बिंदु, यहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक, या इसमें भी होगा बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। हालांकि प्रकाश केंद्र को एक दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है, लेकिन वो सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट आपको यही पड़ेगा कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मध्य में एक बिंदु ऐसा है जो प्रकाश की किरण का विचलन नहीं करता, यानी वो किरण उस बिंदु से सीधी निकल जाती है, होगा उसके मध्य में, उसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्लियर, यानी लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु जिससे प्रकाश की किरण का वो विचलन नहीं होता, यानी सीधी आर पार हो जाती है, उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष समझो आप, मुख्य अक्ष क्या है, यानी ये बक पृष्ठ है, ये बक पृष्ठ है, उत्तल है चाहे अवतल है। अब देखना आप, अब आपको समझना है मुख्य अक्ष तो कैसे, ये मैंने मान लीजिए एक उत्तल लेंस ड्रॉ किया, ठीक, या अवतल ड्रॉ किया, उत्तल अवतल। अब ये जानते हैं एक ये गोले का भाग है, तो जैसे ये गोला है, इसका ये जैसे इसको पूरा करूं डॉट 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 डॉट, ये गोला है, इसका केंद्र मान लो ये है सी, जैसे दर्पण के केस में पढ़ा था ये है। अब ये गोला है, इसका केंद्र मान लीजिए ये C1 कह दो इसको, चलो C2 कह दो, इसका केंद्र होगा। तो अब उत्तल लेंस या अवतल लेंस गोले के दो पृष्ठों से मिलकर बना है, तो उस गोले का केंद्र होगा, जैसे इस वाले गोले का केंद्र है C1 और इस गोले का केंद्र है मान लो C2, तो इन दोनों को मिला दें भाई, ये भी कहां से, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया मान लीजिए C, और ये अब इसको जैसे दर्पण के केस में हम वक्रता केंद्र यानी C से व्यक्त करते थे, अब यहां पर हम C से न व्यक्त करके किससे करेंगे, 2F से व्यक्त करते हैं, तो मान लीजिए 2F, इसमें भी हम लिखेंगे मान लीजिए 2F है, ये वक्रता केंद्र ही, लेकिन लेंस के केस में हम इसको 2F से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र जो होगा। तो इसको सीधे मिलाने वाली रेखा या मान लो इधर है, ऐसे इसमें भी देख सकते हैं आप, इसका केंद्र ही हो गया, और ऐसे कहीं मान लीजिए इसका केंद्र भी आ जाएगा,
तो ये जो अक्ष आया यानी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वाला अक्ष यानी इसमें ये वाला अक्ष जो कि प्रकाश केंद्र से गुजरेगा। तो ये हुई परिभाषा हमारी मुख्य अक्ष की। अब नेक्स्ट परिभाषा देखो, मैं दोनों लेंसों की चर्चा करूंगा। मान लो ये है हमारा उत्तल लेंस और यहां पर एक ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए अवतल लेंस। ठीक, ये इसका प्रकाशिक केंद्र सी, इसका प्रकाशिक केंद्र सी, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यहां पर ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र, ये इसका मुख्य अक्ष। ठीक, अब तीसरी परिभाषा समझनी हमें प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, यहां एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर किरण इधर से आपतित होती हैं तो इधर होगा, है, इधर से आपतित होती हैं तो इधर होगा, है। अच्छा, इसके केस में जैसे इसमें मिलती हुई प्रतीत होंगी तो सीधी जाएंगी तो इधर का इधर आएगा। वो जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब हम उसकी चर्चा कर लेंगे। तो अब देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है, तो लेंस से ये गुजरी, तो लेंस से अपवर्तन के, इसका अपवर्तन हो गया, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, यानी प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, इसे हम मुख्य फोकस एफ कहते हैं। अवतल के केस में क्या होगा, जैसे मुख्य अक्ष है इसके समांतर आई तो ये किरणों को फैला देगा, तो मान लो ये इधर चलेगी, तो इसमें क्या होगा कि ये मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी एफ, ये, तो ये कहलाएगा मुख्य फोकस। यानी मुख्य फोकस क्या है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल में मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब चौथा है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करेंगे। देखो इसी में देख लो, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य फोकस, इसमें ये प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य फोकस, तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी ये, यानी ये प्रकाश इधर किरण जिधर से पार होंगी दोनों तरफ इसमें काम करेगा, ये जानते हैं ट्रांसपेरेंट है और समांगी है, तो ये जो दूरी है ये वाली, ये कहलाएगी फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी क्या है, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। चौथी और लास्ट परिभाषा में बताने जाऊंगा आपको फोकस तल, इसको और ध्यान से समझना। फोकस तल, फोकस तल क्या है जरा देखो, देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, यानी ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है इसका, है। तो अब एक ऐसा तल लिया जाए, देखना बच्चों कैसा तल लिया जाए, इस तरह से लिया जाए मान लो। अब देखो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के कैसा है, ये लंबवत है और कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। इस केस में देखें ये मुख्य अक्ष है, मान लो मुख्य अक्ष है, तो ये वाला तल, ये इसमें मान लो ये हो गया, यानी देखना ये मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के लंबवत, देखो दो चीजें, एक तो मुख्य अक्ष के लंबवत है और कहां से गुजरता है, मुख्य फोकस से गुजरता है, उसे हम फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल क्या है, वह तल है दोनों लेंसों के लिए जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये जानकारी दी मैंने आपको लेंस और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इन्हें आप लिख करके याद कर लेंगे। धन्यवाद।